अस्सलाम वालेकुम क्लास वन आज हम अपना उर्दू में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है उसका नाम और मुझे पता है आपको पढ़ना आ गया होगा। चलिए, क्या नाम है? मैं ज़ारा हूँ। मैं ज़ारा हूँ। ये एक बच्ची है जो खुद बता रही है अपने बारे में, मैं ज़ारा हूँ। अब आप कौन है? तो आप अपना नाम बता के कहिएगा मैं। अब जैसे मैं कहूँ मैं स्वालिहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? मैं। अब आपका जो नाम है आप वो कहेंगे। तो देखिए, जब हम अपने लिए कह रहे हैं तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं स्वालिहा हूँ। तो यानी मैं के लिए क्या लगाऊंगी? हूँ। ठीक, मैं ज़ारा हूँ। चलिए अब ये पढ़ते हैं, पढ़िए जल्दी से। मैं और ये स्वाद बे हलवे वाली है, क्या बना? सुबह। तीनों देखिए साउंड मिलाइए। स्वाद सो सो, ब ब ह, क्या हुआ? सुबह। मैं सुबह। ये क्या लिखा है? ये है अलिफ, अलिफ की आवाज अ। और टे को जब हे से मिलाएंगे, दो चश्मी हे से हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या आवाज आएगी? ठ। क्या हो गया? उठ। क्या पढ़ेंगे इसे? उठ। उठती है ना, सुबह उठते हैं ना हम लोग। मैं सुबह उठ। और देखिए काफ को रे से मिलाइए, क्या बनेगा? कर। मैं सुबह उठ कर। अब ये देखिए क्या लिखा है? मीम नून हे। जल्दी से बताइए क्या है ये? मुंह। मुंह, हाथ मुंह धोते हैं ना सुबह उठ के। मुंह। अब इसके हिज्जे किस तरह करेंगे हम? मीम नून और दो चश्मी है, तो क्या बन गया? देखिए, अब ये नून की आवाज को आप नाक में पढ़ेंगे। मुंह। मीम से शुरू करेंगे और हे पे खत्म करेंगे। मुंह। ठीक है, मुंह। और ये क्या लिखा है? जल्दी से बताइए। हे को अलिफ से मिलाइए, हा। और ये ते को जब दो चश्मी हे से मिलाते हैं, क्या आवाज आती है? थ। तो क्या हो गया? हाथ। इस पर खत्म कीजिए, हाथ। मैं सुबह उठ कर मुंह हाथ। अब देखिए, दाल को जब आपने हे से मिलाया, क्या हो गया? द। और जब ध को आपने वाव से मिलाया, क्या बना? धो। क्या बना? धो। और ते को जब छोटी ये से मिलाएंगे, क्या हो गया? ती। क्या हो गया? धोती। और जब मैं कर रही हूं तो आखिर में क्या आएगा? हूं। मैं सुबह उठ कर मुंह हाथ धोती हूँ। मैं अच्छी बच्ची हूं ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जैसे उठते हैं तो पहले कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर क्या करते हैं? फिर अपने बड़ों को सलाम करते हैं। जो भी कोई बड़ा आपको सोते हुए आके उठा रहा है उसको सलाम करते हैं। फिर उसके बाद वॉशरूम जाके पहले वॉशरूम में फारिग होते हैं। फिर उसके बाद हाथ मुंह धोते हैं। ये अच्छे बच्चे होते हैं। और गंदे बच्चे कौन से होते हैं? जो ना हाथ मुंह धोएंगे, न कलमा पढ़ेंगे, न सलाम करेंगे, बस अम्मी रोते हुए किचन में चले गए और जो भी कुछ हुआ खाने बैठ गए। तो ये अच्छे बच्चे नहीं होते। ये अच्छे बच्चे होते हैं जो ये सब काम करते हैं। तो अब ये ज़ारा है, यानी मैं ज़ारा हूँ। मैं सुबह उठकर मुंह हाथ धोती हूँ। अब फिर मुंह हाथ धोने के बाद क्या करती हैं? स्वाद को अलिफ से मिलाएंगे, क्या होगा? स्वा। और फे के पर उसकी आवाज, फे की आवाज क्या होती है? फ। तो स्वा और फे पे खत्म कीजिए, साफ। क्या होगा? साफ। और फिर ये क्या लिखा है? काफ पे रे बड़ी। क्या हो गया? काफ को पे से मिलाइए और रे को बड़िए से मिलाएंगे तो रे बन गया। और ये काफ को पे से मिलाएंगे तो क्या बन गया? कप। तो क्या हो गया? कपड़े। साफ कपड़े। अब ये आगे क्या लिखा है? पे हे नून। पे हे। अब ये इस तरह जो हे बीच में आती है वो ये वाली यूं करके उसे लिखते हैं। ये होती ये वाली है लेकिन इसकी शक्ल ये हो जाती है। तो क्या हो गया? इसे पढ़ेंगे पहन।
ये तो पहन लेते हैं ना, तो इसे पढ़ेंगे पहन। साफ कपड़े पहन, और ये काफ रे कर। और आप देखें, अगर आप इसे देखें काफ वाव क्या हुआ कू, और लाम पर खत्म कीजिए क्या हो गया कूल, और लेकिन इससे पहले अलिफ और सीन को मिला देंगे तो क्या हो गया इस, तो क्या बन गया इस कूल। क्या हो गया इस कूल, इस कूल जाती हूँ। अपनी बात हो रही है ना, साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाती हूँ, तो यानी अच्छी बच्ची है तो साफ कपड़े पहन के जाती है। गंदे बच्चे होते हैं तो वो अपना स्कूल के यूनिफॉर्म को जब लंच कर रहे होते हैं या घर में जब वापस जाते हैं तो वही पहने रहते हैं, अपने कपड़े भी चेंज नहीं करते, घर के कपड़े नहीं पहनते, यूनिफॉर्म में ही फिरते रहते हैं, उनका यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, फिर अगले दिन गंदा यूनिफॉर्म पहन के आ जाते हैं, तो ये गंदे बच्चे होते हैं। और हमारे तो बच्चे सारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, तो साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाती हूँ। अब ये पढ़िए जल्दी से, हमने यहाँ पढ़ा है ना इसको, हाथ ध और वाव से मिलाइए क्या हो गया धो कर। देखिए ख, काफ को ए से मिलाएंगे क्या आवाज निकलेगी ख, और अलिफ से मिलाएंगे क्या आएगा खा ना। हाथ धोकर खाना खाती हूँ। अब देखिए अच्छी बच्ची है इसीलिए हाथ धोकर खाना खाती है। कुछ बच्चे गंदे बच्चे होते हैं, वो बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है सारे जरासीम पेट में जाते हैं, और फिर क्या होता है बीमार पड़ जाते हैं बार बार। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हाथ धो के खाना खाने बैठते हैं, और खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। हाथ धोकर खाना खाती हूँ। अब ये जल्दी से, ये हमने क्या पढ़ा था साफ। अब जल्दी से बताइए ये क्या पढ़ा जाएगा, स्वाद और फे। देखिए फे को अलिफ से मिलाएंगे क्या हो जाएगा फा, लेकिन उससे पहले स्वाद की आवाज को शामिल कर दीजिए, क्या हो गया सफा। क्या हो गया सफा। अब याद रखिएगा सीन और स्वाद की आवाज एक जैसी होती है ना, तो लेकिन जहां स्वाद इस्तेमाल किया गया होगा उसको आपने बहुत तवज्जो से देखना है कि यहाँ स्वाद ही आएगा, और इस बात को अपने यहाँ ब्रेन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ स्वाद आएगा। सफाई का भी, ये सब हुरूफ और अल्फाज हम पीछे पढ़ चुके हैं। सफाई का भी। अब ये बताइए क्या लफ्ज है, ख ख ख ये है ना, और फिर अलिफ और फिर लाम। अब इसे जोड़ के देख लेते हैं। अब देखिए ये शरारती हुर्फ है ना, तो शरारती हुर्फ अपने से पीछे वाले से जुड़ जाता है लेकिन आगे वाले से नहीं जुड़ता, तो यानी ये तीनों जुड़ जाएंगे, ख या और अलिफ, ये तीनों जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, ये तो देखिए अगर आप ये देखें तो अगर खा को छुपा दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया या। अब खा की आवाज मिला दीजिए इसमें, क्या हो गया खया, और उसके एंड में लगा दीजिए लाम, तो ख्याल। लाम की आवाज को खत्म करें तो क्या बन गया ये ख्याल। सफाई का भी ख्याल। अब ये क्या लफ्ज है जल्दी से बताइए, ये क्या है, रे। रे शरारती हुर्फ है इसलिए आगे वाले से नहीं जुड़ेगा ये। अब लेकिन काफ और हे क्या हो गया ख ख, ठीक है, और ते और छोटी ये। तो अगर आप देखें ते और छोटी ये की आवाज क्या होती है ती, है ना ती, और ख उससे पहले खा मिला दे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये, और उससे पहले रे लग दे तो क्या हो गया रख ती, रख ती, रख ती। मिला के पढ़ेंगे तो, लेकिन मिला के इसे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि रे शरारती हुर्फ है और शरारती हुर्फ अपने आगे वाले हुर्फ से मिलकर लिखा नहीं जाता। तो क्या बन गया ये, मिला के पढ़ेंगे तो लेकिन लिखेंगे नहीं मिला के, रखती।
अब इन तीनों में कोई शरारती हर्फ नहीं है, इसलिए ये तीनों एक साथ मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सफाई का भी ख्याल रखती हूँ, यानी इसका मतलब हुआ कि ज़ारा एक अच्छी बच्ची है और वो अपना हाथ मुंह सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि उसने कैसे साफ सुथरा रहना है, खाना कैसे खाना है और सुबह उठ के उसने क्या करना है। तो अब आपने भी अच्छा बच्चा बनना है ना। अच्छा जनाब, अब ये आपने अच्छी तरह इसे डिक्टेशन के लिए, इसे इमले के लिए अच्छी तरह आपने पढ़ना है। हर लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के रफ कॉपी के ऊपर देखना है ना, क्योंकि तोड़ना आता है। अब जैसे हूँ है उसे तोड़ के देखिएगा, और धोती है इसे तोड़िएगा, हाथ है इसे तोड़ के देखिएगा, मुंह उसको तोड़ना मैंने आपको बता दिया था, और उठ, सुबह, पहन, स्कूल जाती, खाती, खाना, सबको तोड़ तोड़ के देखिएगा। और ये अच्छे बच्चे होते हैं जो इस तरह इमले की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इस तरह इमले की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इमला बहुत अच्छा होगा। सही है, तो अब ये आपने अच्छी तरह याद करना है। और फिर उसके बाद पेज नंबर 46 पर आप अपना काम देखिए, और इस काम के ऊपर आपने काम को कैसे करना है ये अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताती हूँ। सही है, अब देखिए क्लास 1, अब आपका पेज नंबर 46 यानी 46 पर ये वाला काम है। अब चलिए इसे पढ़ते हैं। दाल रे और सीन ते क्या बना, सबकी आवाजें निकलिए, द र स त, क्या हुआ, दुरुस्त। क्या हुआ ये, दुरुस्त, कहते हैं ना सही, दुरुस्त। लाम फे जोए क्या बना, लफ्ज, लफ्ज। देखिए लाम फे और जोए की आवाज निकालिए, लफ्ज, दुरुस्त लफ्ज। और ये पेर है तो आपको पढ़ना आता है पर, और ये कौन सा निशान है, ये निशान है टिक, सही का। और गलत यानी गलत पर क्रॉस, यानी ये इस तरह गलत होता है। जब ऐसे क्रॉस लगता है तो इसका मतलब है गलत है, और जब ये लगता है तो इसका मतलब है सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, देखिए लाम गाफ अलिफ, गाफ अलिफ तो हुआ गा, और लाम मिला दें तो क्या आवाज बनी, लगा, ये लगाइए। दुरुस्त लफ्ज पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाइए। अब देखिए नंबर 1, ज़ारा कैसी बच्ची है। देखिए ये क्या लिखा है, ये तो आपको पढ़ना आता है, और कैसी भी आपको पढ़ना आता है। देखिए काफ को ये से मिलाइए, क्या हो गया, कै, और सीन को ये से मिलाएं तो क्या आवाज आएगी, सी। तो दोनों को मिला के पढ़ें तो क्या आवाज आएगी, कैसी। और ये क्या हुआ, देखिए चे को ये से मिलाइए, क्या हो गया, ची। चे को ये से मिलाइए, क्या हो गया, ची। और चे से पहले बे लगा दे, बच्ची, क्या हो गया, बच्ची। और बच्ची के अंदर आपको पता है क्या आता है, तशदीद आती है, बच्ची। कैसी बच्ची है, वो एक है ना, तो इसलिए है नहीं है कहाँ लगता है, या तो है कब लगता है, जब आप किसी बड़े के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे आप ये कहें अब्बू कमरे में हैं, तो जब अपने से बड़े के लिए कोई बात कर रहे होते हैं तो तमीज के लिए हैं लगाते हैं। और या फिर जब हैं लगाते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हैं लगाते हैं। लेकिन है कब लगाते हैं, जब आप किसी छोटे की बात कर रहे हो या कोई अकेला शख्स हो, अकेली चीज हो, उसकी बात कर रहे हो। जैसे ज़ारा कैसी बच्ची है, अब ये तो हमारी उर्दू है, हम घर में बोलते हैं इस तरह। अब देखिए यहां पर आपने लगाना है अच्छी, तो अगर अच्छी बच्ची है तो आपने यहाँ टिक लगाना है, और अगर गंदी बच्ची है तो आपने यहाँ क्रॉस लगाना है इसके अंदर। अब कैसी बच्ची है, कैसी बच्ची है, अब ये तो नहीं बताऊंगी, ये काम तो आपने खुद करना है क्योंकि मैंने ये सबक आपको पढ़ा दिया है ना। तो अब देखिए क्रॉस इस तरह, ये जो दायरा है इसके अंदर लगाएंगे
और इसी तरह टिक भी दायरे के अंदर लगाएंगे। अब आपने खुद लगाना है कि अच्छी बच्ची है, ये क्या लिखा है, अच्छी, अच्छी, क्या लिखा है ये, अच्छी। और ये क्या लिखा है, दाल को ये से मिलाइए, क्या हो गया, दी, और गाफ को नून से मिलाइए, गन, तो क्या हो गया, गंदी, क्या हो गया, गंदी। तो गंदी बच्ची है या अच्छी बच्ची है। अब टिक या क्रॉस जो भी है, जैसी भी बच्ची है आपने लगाना है, मैं नहीं बताऊंगी। अब दूसरा सवाल देखिए, क्या आप, अब देखिए आपको ये पढ़ना आता है ना, क्या, देखिए काफ को अगर हटा दें तो क्या हो गया, या हो गया, और अगर काफ को मिला दें तो क्या बन गया, क्या। आप, ये क्या हुआ, नून और ये तो नी हो गया, तो अलिफ और पे क्या हुआ, अप, तो दोनों को मिला के पढ़िए, दोनों अरकान को मिला के पढ़िए, अप नी, अप नी, अप पहले पढ़ा जाएगा, नी बाद में पढ़ा जाएगा, अप नी। अब मैंने नी पहले पढ़ के इसलिए बताया आपको कि आप तो जानते हैं ना, जब किसी भी हुर्फ के साथ छोटी ये मिलाते हैं तो आवाज क्या निकलती है, इसलिए पहले पढ़ के आपको बताया था। लेकिन पहले क्या पढ़ा जाएगा इसके अंदर, अप नी, और अब इसे पढ़ेंगे। देखिए हमजा और ये तो आपको पता है कि क्या आवाज निकलेगी, फे और अलिफ भी आपको पता है क्या आवाज निकलेगी। अब उससे पहले आप स्वाद मिला दें तो स्वाद की आवाज बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सीन की आवाज। यह अब हमने याद रखना है कि सफाई स्वाद से आता है, सीन से नहीं आता। सफाई किससे आता है, स्वाद से आता है, सीन से नहीं आता। सफाई, क्या लिखा है ये, सफाई, और ये तो आप सबको पढ़ना आता है, का। अभी जो मैंने ज़ारा का सबक आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये लफ्ज़ पढ़ाया था। देखिए ये अलिफ क्या आवाज़ आती है, या की, और या को लाम से मिला देंगे तो क्या आवाज़ आएगी, याल। अब या से पहले आप क्या लगा दें, ये से पहले आप लगा दें खे, तो क्या हो जाएगा, ख, याल, यानी ख्याल। उर्दू हमारी जुबान है तो हमें पता है ये हुर्फ कैसे जुड़ेंगे, ख्याल। और ये क्या हुआ, देखिए काफ और हे क्या आवाज निकलती है, ख, ख, तो रे से पहले पढ़िए, अब रे पहले पढ़े, रख, ठीक है, और ते और बढ़िए ते, तो क्या हो गया, रखते। और अब देखिए हैं, अब आपके लिए बात हो रही है तो ये तमीज से की जाएगी, ये थोड़ी होगा और तुम कैसा ख्याल रखते हो, इस तरह थोड़ी कहेंगे, अच्छे तमीज में कैसे कहेंगे, और आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, ऐसे बात करते हैं ना। तो क्या आप अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं। अब आपने झूठ नहीं बोलना, सच लिखना है। अब अगर जी हाँ आप सही सफाई का ख्याल रखते हैं तो यहां टिक लगाएंगे, और जी नहीं पे क्या लगाएंगे, अगर नहीं रखते तो क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद सवाल नंबर 3। अब ये तो आपको पढ़ना आता है, क्या आप अपने, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, आस पास की सफाई, किससे आता है सफाई, सीन से आता है, स्वाद से आता है, स्वाद से आता है। सफाई क्या लिखा है ये, सफाई का ख्याल रखते हैं। क्या आप अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, अगर वाकई रखते हैं तो फिर आप यहाँ टिक लगाएंगे, और अगर नहीं रखते तो आप यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब आपने झूठ नहीं बोलना है ना। अगर आप नहीं रखते और आपने जी हाँ लिख दिया तो हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें कौन देख रहे हैं, हमें अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर अभी ख्याल नहीं रखते हैं तो अब आप तहिया करें कि आइंदा सफाई का ख्याल रखेंगे। जब हम साफ सुथरे रहते हैं तो हम बीमार भी नहीं पड़ते, और फिर सब लोग हमें पसंद भी करेंगे, सब प्यार भी करेंगे अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो। ठीक है, तो और झूठ नहीं बोलते। जो झूठ बोलते हैं तो पता है उन्हें आसमानों में किस नाम से पुकारा जाता है? कज़्ज़ाब, यानी झूठा, ये कह के पुकारा जाता है आसमानों में उन्हें। तो फिर झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। ठीक है, चलिए अब एक और काम है। अब यहाँ पे काम है, हूँ। अब देखिए क्लास 1, हमने देखा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये, इसे क्या पढ़ेंगे? है। क्या पढ़ेंगे इसे? है। ये कहाँ लगता है कहाँ लगता है? जहां कोई एक चीज होती है, या एक जगह है, या कोई एक शख्स है, उसके लिए है लगता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, मुन्ना खेल रहा है। और बताइए जल्दी से। बल्ब जल रहा है। ठीक है, और कोई छोटा बच्चा है तो फिर हम क्या कहेंगे? इसी तरह कहेंगे ना, ज़ारा रो रही है। देखा, जो छोटे होते हैं उनके लिए है लगेगा, या कोई अकेला होता है उसके लिए है लगेगा। हवा चल रही है, हवा चल रही है। तूफान आ रहा है, पानी उबल रहा है। बंदर केला खा रहा है। देखा कहाँ आता है? अच्छा, अब एक और चीज है। आप देखिए, इसमें अगर हम है जमा बढ़िए तो ये हो गया है, और लेकिन अगर हम है जमा बढ़िए जमा नून गुन्ना कर दे तो ये क्या बन जाएगा? है। और इसकी आवाज देखिए नाक में जाती है, ये है, इसमें नाक में आवाज नहीं आएगी, इसकी क्या आएगी? है। अब देखिए कहाँ आता है? जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं तो हैं आता है, या फिर बड़े लोगों के लिए भी हैं आता है। जैसे चिड़िया, यानी बहुत सारी चिड़िया हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अम्मी खाना पका रही हैं। अब ये देखिए, इन सब में ये वाला हैं आ रहा है, नाक में आवाज आ रही है ना, हैं। अम्मी खाना पका रही हैं, दादी जान सो रही हैं। अब देखें, दादी जान बड़ी होती है ना, दादी जान सो रही हैं। अब्बू कहाँ गए हैं? अब्बू कहाँ गए हैं? देखिए, हैं यहां से आवाज आ रही है। अली का कोई बहन भाई नहीं है। ये किताबें बहुत अच्छी हैं। अब देखा है कहाँ कहाँ आता है? अच्छा, अब एक और चीज होती है जो मैंने आपको मैं ज़ारा हूं में समझाया था, हे जमा वाव। अब देखिए, ये नहीं है, वाव है, और फिर नून गुन्ना है, तो ये क्या बना? हूँ। ये किसके साथ आता है? ये सिर्फ मैं के साथ आता है, मैं अपने के लिए आता है ये। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ,
मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मैं अभी उठी हूँ। अब देखिए ये सिर्फ मैं के लिए आता है, ठीक है। अब हमने आगे देखना है कि हमें जो आगे खाली जगह दे रखी हैं तो उसमें हम हैं लगाएंगे, है लगाएंगे या हूँ लगाएंगे। अब जब मैं बोर्ड पे आपको वो पढ़ना सिखा दूंगी तो अब आपने खुद है या हैं या हूँ खुद लगाना है, सही है। अब देखिए क्लास 1, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि हमें जब पढ़ना आएगा तो उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है ना, हमें पता है कि कहाँ है आता है, कहाँ है आता है, हम घर में बोल रहे होते हैं ना। तो अब पहले पढ़ना आएगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या लगाना है लगाना है, हूँ लगाना है या है लगाना है। अब देखिए बिल्ली, क्या लिखा है ये, बिल्ली भाग रही, बिल्ली भाग रही। अब क्या आएगा, है आएगा, हूँ आएगा या है आएगा। बिल्ली एक होती है ना, अब खुद करना है ये। मैं स्कूल जा रही, अब ये तो मैंने आपको समझाया था। अब्बू बैठे, क्या लिखा है ये, बैठे। कैसे लिखते हैं बैठे, देखिए बे और ये, बे और ये बै, और ठे, ये देखिए ठे और बड़ी ये मिला दें तो क्या हो गया, बैठे। और खूबसूरती से फिर इस तरह लिखते हैं, अब्बू बैठे। अब अब्बू तो बड़े होते हैं ना, तो फिर क्या लिखेंगे, अब्बू बैठे। अब आप खुद करेंगे। बारिश, क्या लिखा है ये, बारिश हो रही, बारिश हो रही। खुद लगाएंगे है, हूं या हैं। ज़ारा सफाई कर रही। अब आपने यहां है, हूं या है, क्या सही है वो लगाना है। अली खाना खा रहा, मैं पानी पी रही। अब जो प्यारे बच्चे हैं और गौर से पूरा सबक पढ़ा है उन्होंने और देखा है तो वो तो भर लेंगे इसमें कि कहाँ है आएगा, कहाँ हूँ आएगा और कहाँ है आएगा। घोड़े, क्या लिखा है ये, घोड़े, घोड़े दौड़ रहे। अब देखिए घोड़े यानी बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़े दौड़ रहे। अब खुद करना है ये काम, और जिनका काम साफ सुथरा होगा फिर मिस प्यार भी करेंगे उन बच्चों को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।